मुझे लाकर नहीं दिया तो तुम अपनी बहन की आत्मा से कभी नहीं मिल पाओगी। तुम क्या मुझे वक्त दोगी? मेरी बहन को कैसे बचाना है ये मैं खुद अच्छी तरह जानती हूँ। अब देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। जैसे मैंने सोचा था, भैरवी अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये वजह उससे काल चक्र पाने के लिए काफी है। मेरा काम बन जाएगा। इतने बड़े महल में स्विमिंग पूल नहीं हुआ तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, एक कुआं तो है। छे, यहाँ कुआं देखा इसीलिए मैं यहाँ आई, लेकिन ये तो बंद है। अब क्या करूं? दीदी, दीदी, कैसी आवाज है ये? कौन हो तुम? और मुझे दीदी क्यों पुकार रही हो? कहीं अंदर से तो नहीं आवाज आ रही? कुएं के अंदर से ये आवाज आ रही है। मीनाक्षी, मीनाक्षी, कपड़े धोने आई थी, कहाँ चली गई? ए मीनाक्षी, मीनाक्षी, कपड़े धोना छोड़कर ये ऐसे क्यों बैठी है यहाँ? मीनाक्षी, मीनाक्षी क्या कर रही हो? तुझसे बात कर रही हूँ। नीचे उतर। क्या दीदी, आप कहती हैं कि आप किसी से नहीं डरती और इतने में ही डर गई? कौन डरा? हाँ, वो सब छोड़, ऐसे बाल खोल कर तो यहाँ क्यों बैठी है? मुझे ये जगह देखने में जरा अजीब लग रही थी, इसीलिए मैंने एक फोटो खींची। देखेंगी क्या? फोटो अच्छी है ना? देखिए। और ये कुछ अलग है। मैं अभी इसे फेसबुक पर अपलोड करती हूँ, देखिए फिर कितने लाइक्स आते हैं। तू भी सोशल मीडिया पर है क्या? हाँ, फिर इस मीनाक्षी को आप समझती क्या है? वो छोड़िए, इतने बड़े महल में सिर्फ एक ही कुआं है और वो भी बंद है। इस बंद कुएं में से दीदी दीदी ऐसे किसी की आवाज आ रही थी। क्या बक रही है? कुएं में कौन आवाज देगा? आजकल इस महल में काफी अजीब घटनाएं हो रही हैं। दीदी, मुझे लगता है इस कुएं के अंदर भूत होगा। चलिए ना खोल कर देखते हैं। अपनी उंगली संभालिए वरना चोट लग जाएगी। धीरे से उठाइए।
ये नहीं खुल रहा। कुएं में भूत हो या कोई और हो, इसे रहने दे। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, चल के मसाज कर दे। आजा। दीदी। अरे 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 दीदी, क्या हुआ? अंदर से किसी की आवाज आ रही है। मैं आपको कह रही हूँ अंदर कुछ है। ये तेरा वहम है, चल यहाँ से चल। अरे पागल, कुछ भी बोलती दीदी, है। सुनिए ना दीदी। ये भी भूतों की कहानी सुनाने लगी। अरे कैसा भगवान, कैसे भूत, इन बातों पर मेरा विश्वास नहीं है। अरे बाप रे, नंदिनी की कुंडली दिखा रही है उसका समय खराब है। उसकी कुंडली बता रही है कि उसे बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। क्या करूं अब? गायत्री, आओ ना। क्यों रे, तुम कहाँ गई थी? तुम्हें नंदिनी मिलने के लिए आई थी, तब तुम महल में नहीं थी। तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा था। क्या हुआ बताओ? वो सब छोड़िए बाबा, पहले आप मेरे साथ चलिए। कहाँ लेकर जा रही हो? महल में। महल में क्यों लेकर जा रही हो? वहाँ वो धोखेबाज राजशेखर होगा। वो मुझे देखते ही मार डालेगा मुझे। कौन धोखेबाज है बाबा, और कौन आपको मारेगा बताइए? गायत्री, क्या हो गया है तुम्हें? तुम जानते हो तुम क्या बोल रही हो मुझसे? मैं सब कुछ जान चुकी हूँ बाबा, आपको ही कुछ पता नहीं है। आप उस नंदिनी पर बेकार में विश्वास कर रहे हैं। बहुत हो चुका बाबा, कौन अच्छा है कौन बुरा है ये अभी तक आपको समझ में नहीं आया। आपने अपनी जिंदगी की खुशी बेवजह किसी और के लिए बर्बाद की है। अब आप ज्यादा तकलीफ मत उठाइए। मैंने राजशेखर अंकल से बात की है, उन्होंने मुझे आपको लाने के लिए कहा है। चलिए। गायत्री, तुम्हें भी उस नालायक ने अपनी बातों में फंसा लिया है ना? गायत्री, ये देखो, उस पर भरोसा मत करो गायत्री। अच्छा इंसान नहीं है वो। उसने पार्वती और तुम्हारी माँ को मारा है। राजशेखर अंकल को आप जैसे समझ रहे हैं वैसे वो नहीं हैं। बहुत अच्छे हैं वो। माँ को जिसने मारा उस पार्वती को उन्होंने मारा है। माँ को मारने वाली पार्वती की बेटी नंदिनी की मदद करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ बाबा। जल्द